राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 24-25 फरवरी को आयोजित होने वाली इस मीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। इस इन्वेस्टर मीट को लेकर भोपाल के व्यवसायियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में बिजनेस करने वाले राधेश्याम विश्वकर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्योगों को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा रीजनल कॉन्क्लेव के लिए आयोजन किया गया। अब रोजगार के साथ नौजवानों को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे मध्य प्रदेश और देश में उद्योग क्रांति आएगी और ईवी के क्षेत्र में अब संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के बड़े उद्योगपति गोविंद गोयल ने बताया कि सरकार और अधिकारियों को पूरी ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि उद्योगपतियों के लिए सभी तरह की परमिशन जारी करने के लिए सिंगल विंडो की बात कही जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जिससे कोई भी प्रोजेक्ट लगाने में लंबा समय लग जाता है और उद्योगपतियों के बीच में ही उद्योगों को छोड़कर चले जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर और वन संपदा के लिए भी अपार संभावनाएं हैं। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज भारत एक नई दिशा में चल पड़ा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी आज बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये इकोनॉमी जो है ना, भारत में जिस हिसाब से मोदी जी की जो सोच है कि भारत में अब जो हम लोग एक जॉब सेक्टर से लेके अब उद्योग सेक्टर में आ रहे हैं, तो उद्योग सेक्टर में जैसे कि अभी अमूलचूल जो परिवर्तन आप देख रहे हैं कि माननीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी भी जो है हर जिले में इन्वेस्टर समिट लगा रहे हैं। आपने देखा होगा कि भोपाल के अलावा उन्होंने इंदौर, उज्जैन, रीवा, सागर, जबलपुर यहाँ पर इन्वेस्टर समिट उन्होंने लगाए हुए हैं। आज आप देख रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है ना यहाँ पर 24-25 को हो रही है, जिसमें कि भारत ही नहीं विदेश से भी इन्वेस्टर यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये इन्वेस्टर जो आ रहे हैं, जो भारत में जो उद्योग लेकर आएंगे, तो उससे जो है ना रोजगार की संभावनाएं काफ़ी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ के भारत के उद्यमी जो हैं वो भी अब दिल खोलकर उद्योग लगा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे भी विश्वास ऑटो LLP हम ई रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट हमने जम्बार बागरी इंडस्ट्रियल एरिया में डाला है। उसका उद्घाटन माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पिछले महीने किया है। तो वाकई में देश में अब एक नई क्रांति जो है ना, उद्योग क्रांति आ रही है। अभी EV की क्रांति भी आ रही है। EV के लिए भी अपन देख रहे हैं कि भारत में एक अमूलचूल परिवर्तन यहाँ पे EV में भी हो रहा है। मध्य प्रदेश में जहाँ तक मेरा सोचना है कि भोपाल में पहली बार इतनी बड़ी इन्वेस्टर मीट हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, बड़े बड़े देश के और विदेश के उद्योगपति भी आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि सरकार की अपेक्षा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने की। अब उद्योगपति अपनी योजनाएं प्रस्तुत करेंगे, उन योजनाओं को अमल में लाने के लिए सरकार और सरकार के ऑफिसर तत्पर होना चाहिए। सिंगल विंडो की बात करते हैं, सिंगल विंडो होता नहीं। नगर निगम में ये है, भोपाल के में आप नक्शा दे दीजिए, 45 दिन में यदि आपके कागज नहीं हो, 45 दिन में आपके कागज हो जाएंगे, लेकिन 45वें दिन या 40 दिन के बाद एक नोटिस आ जाता है, मामला बरसों में पड़ जाता है। इसलिए सिंगल विंडो में भी जो भी कागज है उनकी तमाम स्क्रूटनी हो जाना चाहिए और उसमें कोई कमी हो तो तत्काल बुला के सामने उसको चालू कर लेना चाहिए, तब तो ये कामयाब होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री जी अभी विदेशों में कई देश हो के आए, जैसे जापान हुआ, ब्रिटेन हुआ, कई देश हो के आए और ये बड़ी इन्वेस्टर मीट है। अच्छा, मध्य प्रदेश चूँकि एग्रीकल्चर में काफ़ी आगे है, मध्य प्रदेश में वन संपदा भी बहुत है, खनिज भी बहुत है। मध्य प्रदेश का युवा काफ़ी पढ़ा लिखा है और मध्य प्रदेश में उसको रोजगार नहीं है, बाहर जाना पड़ता है, अनस्किल्ड लेबर भी बहुत है। यदि इन्वेस्टर मीट में अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, अच्छी इंडस्ट्री आती है, तो मध्य प्रदेश को बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश देखिए देश में सबसे सेंटर में है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, या आपके समझ लीजिए आसाम, कलकत्ता से लेके और भुज तक मध्य प्रदेश मध्य में पड़ता है। तो चांसेस तो पूरे हैं। अब सरकार और सरकारी अफसर यदि इसके लिए पूरी तरीके से तत्पर होकर मेहनत करेंगे तो मैं सोचता हूँ योजना कामयाब होगी और उसमें मुख्यमंत्री जी
को पूरी रुचि लेंगे तो और ज़्यादा कामयाब होगी। और प्रधानमंत्री के आने से एक बहुत बड़ी इन्वेस्टर मीट हो रही है, इसका यदि हमने फ़ायदा उठाया तो मध्य प्रदेश देश में आगे बढ़ेगा।